जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन है, हम एक एक करके हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो मीन्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, 1 मीटर का 1 मिलियंथ हिस्सा, तो उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गिया फिक्सिस। ब्लू ग्रीन एल्गिया एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। डायरेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गिया फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। ईस्ट है जो अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। जब हम उसको ऑक्सीजन के बिना इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसके अंदर ईस्ट ग्रो हो जाता है। ईस्ट के कारण ही अल्कोहल डेवलप होता है। डी पार्ट इज क्लोरा इज कोज्ड बाय। क्लोरा बैक्टीरिया से की बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण क्लोरा होता है। क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन। हमने पीछे भी किया है, ईस्ट जो है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बी पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक। तो इसमें स्टीरियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। मोस्टली जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उनके पीछे सिन टाइप की साउंड आती है, जैसे जिथ्रोमाइसिन, एल्थ्रोमाइसिन। तो जब भी आपको सिन टाइप की साउंड मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये एंटीबायोटिक का नेम है। सेकंड इज कैरियर फॉर मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, वो कैरी करता है इसको। नेक्स्ट डी पार्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ज़्यादा दूर तक जो लेके जा सकती है वो हाउस फ्लाई है, घर की मक्खी है, वो सबसे ज़्यादा दूर तक ले जाती है बीमारियों को और सबसे ज़्यादा कैरी करती है। ई पार्ट इज द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। ब्रेड और इडली में ईस्ट होता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल हो जाती है जिस कारण से वो फूल जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज E3। एफ इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब भी हम शुगर से अल्कोहल बनाते हैं तो हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज A2, B2, C1, D2, E3 and F3। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन द कॉलम। तो हमें कॉलम ए में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उनको हमें कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने पीछे भी चेक किया, बैक्टीरिया कॉज बाय क्लोरा। सो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, फर्स्ट पार्ट। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड बनाता है, लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया के कारण ही कर्ड बनती है। ईस्ट जो है वो ब्रेड बेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया कॉज करता है और वायरस जो है वो एड्स की बीमारी वायरस के कारण होती है, HIV वायरस के कारण होती है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है A5, B1, C2, D3, E4 एंड F6। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट हाउ वी कैन सी देम। मैंने पहले ही बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो। माइक्रो मीन्स 1 मीटर का 1 मिलियन हिस्सा। 1 मिलियन हिस्सा हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू द नेक्ड आई। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल fungus that grow on the bread is so small that it cannot be seen. It can be seen only with the help of magnifying glass or microscope. No microorganism cannot be seen with the naked eye. They can only be seen with the microscope. माइक्रोस्कोप का मतलब ही है कि को माइक्रो साइज के पार्टिकल्स को देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेजर पांच ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक एक करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेंगे। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी स्पाइरल और राउंड शेप, दोनों में से कोई भी शेप हो सकता है इनका। आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, स्पाइरल और राउंड शेप आपको बैक्टीरिया का दिख जाता है। नेक्स्ट इज फंजाई। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। थर्ड इज प्रोटोजोआ। They mainly include organisms such as amoeba, plasmodium. They can be unicellular और multicellular, multicell के भी हो सकते हैं ये। Virus are disease causing microbes that reproduce only inside the host organism. वायरस की एक क्वालिटी है, वो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, वैसे वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं।
एलजीआईज दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगेरिया। तो एल्गिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। सर्टेन बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि प्लांट्स के लिए यूज के लिए हेल्पफुल रहता है। Next is question 7. Write 10 lines on usefulness of microorganisms in our lives. So microorganisms are too small to be seen with the naked eye. इसीलिए इनको microorganisms बोला जाता है. However, they are vital part of our plants and environment. So first is rhizobium present in the root of pulses fixes the nitrogen for the air supply and supply of nitrogen compounds to the pulses. तो जितने भी pulses होते हैं उनमें राइजोबियम होने के कारण ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड विंक मेकर्स, बेकिंग, पिकल एंड अदर काइंड ऑफ फूड। कर्ड, ब्रेड वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। थर्ड इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स एंड ब्रेड्स। वाइन, ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है ईस्ट के थ्रू। Fourth part is microbes are used to reduce the pollution. For example, decomposers such as bacteria and fungi break down the dead bodies and extract to form inorganic compounds which can be absorbed by the plants. तो उनको ब्रेक कर देते हैं डेड बॉडीज को, एनिमल और प्लांट्स की माइक्रोब्स, जिससे उसको डिकम्पोज किया जा सके। फिफ्थ पार्ट इज माइक्रोब्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रोब से बनाई जाती हैं। Antibiotic are the chemicals produced by microorganisms to kill the bacteria. Penicillin is an antibiotic made from penicillium. Sixth part is bacteria present in the intestine helps in proper digestion and release vitamin B and is absorbed by intestine. तो बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है उसको गट बैक्टीरिया बोला जाता है। That is also called friend of human being. Seventh is many vaccines are prepared from the microorganisms. These vaccines are given to the children to protect from the diseases. Eighth part is certain microbes are also used in biological treatment of seizures and industrial waste. Ninth is yeast used for making idlis, bhaturas, breads, pastries and cakes. Tenth is lactobacillus is used to form curd from the milk. Lactobacillus के कारण ही मिल्क जो है जम जाता है और कर्ड बन जाती है। Question 8 is write a short paragraph on harms caused by microorganisms. Most of the जो आपकी diseases होती हैं वो microorganisms ही फैलाते हैं। So the harm caused by microorganisms are as follows. They cause many communicable disease like cholera, common cold, tuberculosis, HIV. ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो microorganisms फैलाते हैं। Several plant disease are caused by bacteria and fungi. फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग अदर। जो फूड हमारा खराब हो जाता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं जिस कारण से वो खराब हो जाता है। क्वेश्चन 9 व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। हमें पता है ये वो मेडिसिन है जो हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को देते हैं कि उनको बीमारियां ना लगें या किसी बीमारी से फाइट करने के लिए दिया जाता है। व्हाट आर द प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सोल्यूशन इज मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। स्टीरियोमाइसिन, टेट्रासिलिन, आइथ्रीमाइसिन एटसेट्रा आर कॉमन एंटीबायोटिक्स। They are manufactured by growing specific microorganisms that are used to cure a variety of disease. Precaution to be taken using the antibiotics are antibiotics should be taken under the supervision of well qualified doctor. इंडिया में एंटीबायोटिक ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी आप एंटीबायोटिक ले सकते हो और आपको लेनी भी तभी चाहिए और शेड्यूल भी फॉलो करना चाहिए डॉक्टर ने जो आपको दिया है। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड द राइट टाइम। टाइम भी फिक्स होना चाहिए और अमाउंट भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक से आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। A wrong dose of antibiotic make the drug ineffective. Also, excessive consumption of drug may kill the useful bacteria present in the body. So ये 9 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा हो, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम बाकी जो चैप्टर बच गए हैं उनकी भी वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।